हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या है और इसे अल्टरनेटिंग क्यों कहते हैं। अल्टरनेटिंग का मतलब है जब कोई करंट वोल्टेज सोर्स किसी सर्किट में अप्लाई किया जाता है तो यह वोल्टेज सोर्स यदि अल्टरनेटिंग है तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी अल्टरनेटिंग होता है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो कि कांस्टेंट नहीं है या फिर वेरिएबल हैं, उन्हें हमेशा स्मॉल लेटर से ही दर्शाया जाता है और जो क्वांटिटी डीसी है या फिर कांस्टेंट है उन्हें कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की, तो इसलिए हम सारे डिनोशन जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में दर्शाएंगे। अब ये अल्टरनेटिंग का मतलब है कि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद यह जो करंट है इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। तो ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है और उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है वह कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट। और इस करंट को प्रोड्यूस करने वाला वोल्टेज सोर्स कहलाता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसका इक्वेशन जनरली इस प्रकार से लिखा जाता है, स्मॉल v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी क्यों? साइन ओमेगा टी इसलिए क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज एक साइनोसोडल वेवफॉर्म को फॉलो करते हैं जो कि इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस तरफ है एम्पलीट्यूड और इस तरफ है एंगल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एसी सर्किट और नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको हमको समझना होगा। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है वेवफॉर्म। अब ये वेवफॉर्म क्या है? किसी एसी वोल्टेज या करंट के सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, कौन सी वैल्यू? इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मिलाने पर जो ग्राफ मिलता है, जो प्लॉट मिलता है, वह कहलाता है हमारा वेवफॉर्म। अब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है? किसी एक टाइम इंस्टेंट पर, जैसे ये एक टाइम इंस्टेंट हो गया t1, इस पे कोई वैल्यू होगी। ये टाइम इंस्टेंट हो गया t2, इस पर कोई वैल्यू होगी। ऐसे सारे पॉइंट्स को यदि हम मिलाएं तो जो प्लॉट हमको प्राप्त होगा वह कहलाता है एक एसी वेवफॉर्म। अब ये वेवफॉर्म जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया था, ये फॉलो करता है किसके वेवफॉर्म को? साइन के वेवफॉर्म को। साइन का वेवफॉर्म ऐसा ही होता है, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 90 इक्वल टू 1, साइन 180 इक्वल टू फिर से 0। ठीक, वेवफॉर्म और इंस्टेंटेनियस वैल्यू समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर शेप से सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और इस तरफ भी एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये दो होगी, एक हो गई पॉजिटिव और दूसरी हो गई दोस्तों नेगेटिव। इसी प्रकार से इसे दो हाफ साइकिल हो गए, ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल। और एक कंप्लीट साइकिल कब होगा? एक कंप्लीट साइकिल हमको मिलेगा जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल को जोड़ेंगे। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल को जोड़ेंगे तो हमको एक कंप्लीट साइकिल मिलेगा।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो कंप्लीट साइकिल है यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल डिस्टेंस है 2 पाई, या फिर इसको 360 डिग्री भी कह सकते हैं, क्योंकि पाई इक्वल टू होता है, हम सब जानते हैं, 180 डिग्रीज। नेक्स्ट है दोस्तों टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड से मतलब है एक साइकिल को कंप्लीट करने में, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज एंड सेट ऑफ नेगेटिव वैल्यूज को पूरा करने में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जो समय लगता है वह कहलाता है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन इन सेकेंड्स टू कंप्लीट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स। तो इसका मात्रक क्या होगा? सेकेंड। अभी तक जो हम लोग पढ़े उसमें वोल्टेज का मात्रक होगा वोल्ट, करंट का मात्रक क्या होगा? एम्पियर, और ये टाइम पीरियड का मात्रक होगा सेकेंड्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए एक सेकेंड में पूरे किए गए साइकिल्स की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t, क्योंकि एक साइकिल को पूरा करने में t सेकेंड लगता है, तो एक सेकेंड में कितने साइकिल होंगे? 1/t, वही उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। इसका मात्रक होता है दोस्तों हर्ट्ज। इसका मतलब एक सेकेंड में जितने साइकिल पूरे किए वो क्या कहलाया? उसका फ्रीक्वेंसी। इसी को और लिख सकते हैं हम लोग f इक्वल टू 1/t। तो ये दोनों कैसे हो गए एक दूसरे के? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसका आंसर है 50 हर्ट्ज। इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब ये 50 हर्ट्ज से क्या मतलब है? इंडिया में जो भी करंट वोल्टेज हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, इंडिया में जो भी करंट और वोल्टेज हम लोग उपयोग में ला रहे हैं वो क्या है एक्चुअली? एक सेकेंड में कितने बार साइकिल पूरा कर लेती है? 50 बार। एक सेकेंड में 50 बार वो साइकिल पूरा कर ले रही है। मतलब ये एक जो कंप्लीट साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक जो कंप्लीट साइकिल है, ये कितने बार पूरा हो जाएगा? 50 बार। कितने सेकेंड में? एक सेकेंड में 50 बार पूरा होगा। तो ये 50 हर्ट्ज है। अभी देखो, कहते हैं कि डीसी जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है एसी की अपेक्षा। ऐसा क्यों? डीसी इज मोर डेंजरस। वाई सो? डीसी मोर डेंजरस है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये करंट फ्लो होता है उसकी बॉडी से, तो ये जो एसी करंट है इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ बढ़ रही है फिर यहाँ घट रही है, और एक बार ये जो एरिया है इसको कहते हैं क्या? जीरो क्रॉसिंग। तो इस जीरो क्रॉसिंग में एक चांस होता है, झटका लगता है आपको, यहाँ से वाइब्रेशन होता है पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इस प्रकार हमको क्या वाइब्रेशन होता है, और जीरो क्रॉसिंग में व्यक्ति अक्सर इससे छूट सकता है यदि करंट की वैल्यू कम है तो। लेकिन डीसी में क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण एक बार करंट फ्लो होने लगा तो उसका जो वैल्यू है वो लगातार एक समान बना रहता है, तो व्यक्ति को झटका लगने, जीरो क्रॉसिंग ना होने के कारण ये चांस नहीं मिल पाता, तो वो उसको ज़्यादा खतरनाक माना जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो कभी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको किसको सेलेक्ट करना है? डीसी को। ठीक है। और यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, तो हमको सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को जिसमें कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम से कम होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखा था वो कुछ इस प्रकार का था, स्मॉल v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी।
अब ये ओमेगा टी क्या है, या फिर कहा जाए कि ये ओमेगा क्या है। साइन थीटा कॉस थीटा तो स्कूल में खूब पढ़ा हम लोगों ने। ये ओमेगा क्या है? तो देखो दोस्तों, क्या होता है कि ये उत्पत्ति से संबंधित है एसी करंट या वोल्टेज की उत्पत्ति से। मान लेते हैं ये एक कॉइल है ना, ये एक कॉइल है। इस कॉइल को इसके एक्सिस से रोटेट किया जा रहा है, जैसा कि एक जनरेटर में होता है। अब इस तरफ नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल होगा। अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेट कर रहे हैं तो ये जो कॉइल है इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। हम लोग को पता है ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहाँ पर फाई इक्वल टू क्या है, फ्लक्स। अब ये मशीन में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ, अब इसमें करंट फ्लो होने लगता है। इसी करंट का हम लोग यूज करते हैं बाहर सर्किट में लेकर। अब देखिए, यह जो कॉइल है, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है एंगुलर वेलोसिटी। ये क्योंकि एंगुलर इसलिए क्योंकि ये सर्कल में, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो लीनियर ना होकर के एंगुलर है, इसलिए ओमेगा इक्वल टू कहलाता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल टू हो गया क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, पाथ कवर्ड। एक यदि एक सर्कल पूरा किया तो पाथ कवर्ड कितना हो जाएगा, एक सर्कल के बराबर, जो कि है 2 पाई। 360 डिग्री होता है एक सर्कल की वैल्यू, है ना। एक सर्कल होगा, ऐसा एक सर्कल पाथ पूरा करेगा। ये वायर ऊपर से अगर इस वायर को देखें तो ये एक सर्कल पूरा करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल 360 डिग्री। 360 डिग्री को ही क्या कहते हैं, रेडियन में पाई। तो ये 2 पाई एरिया पूरा किया। कितने समय में करेगा ये एक सर्कल, पढ़ चुके हैं हम लोग, एक सर्कल पूरा करेगा t सेकेंड में, जो कि होता है टाइम इंटरवल। और ये 1/t की वैल्यू क्या है, f। तो इसी ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। तो यहाँ समझ में आता है कि ओमेगा का मात्रक क्या होगा। देखिए, ओमेगा का मात्रक होगा, ये है 2 पाई, किसमें होता है, रेडियन में, और ये टाइम होता है सेकंड में, इसलिए रेडियन पर सेकंड। ठीक, तो ओमेगा को हम 2 पाई f भी लिख सकते हैं, या 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक होगा क्या, रेडियन पर सेकेंड्स। आइए इससे रिलेटेड एसएससी जेई में जो क्वेश्चंस पुराने सालों में पूछे गए हैं उनसे डील करते हैं। अभी जो क्लास हुई, थोड़ा सा जो हम लोगों ने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग। देखिए, ये क्वेश्चन है, इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज ओमेगा, then the angular frequency of instantaneous real power absorbed in an AC circuit is। तो देखिए, एक AC सर्किट है। सबसे पहले तो इसे समझना है कि प्रश्न में दिया क्या हुआ है, जो गिवन है ना। किसका क्वेश्चन है ये, तो आपको समझना है ये AC सर्किट का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है ओमेगा, है ना। किसकी फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अब ये वोल्टेज की अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो करंट की भी वही होगी, क्योंकि जो वोल्टेज जितनी फ्रीक्वेंसी का सर्किट में अप्लाई किया जाता है, करंट भी उस सर्किट में उतना ही उत्पन्न होता है, उसी फ्रीक्वेंसी का उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर पूछा है क्या, रियल पावर जो एब्जॉर्ब होगा सर्किट में जो रियल पावर एब्जॉर्ब होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो हमको सबको पता है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो हम जानते हैं कि पावर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है V इंटू आई के। तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो V की वैल्यू क्या थी, Vm साइन ओमेगा टी, और
आई की वैल्यू हो जाएगी क्या, आई एम साइन ओमेगा टी। मान लेते हैं दोनों एक ही फेस में हैं, तो ये हो गया। अब ये दोनों का गुना करेंगे तो जो भी वैल्यू मिले हम लोगों को वो उससे मतलब नहीं है। क्यों? ये Vm और Im का क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पर वैल्यू कितना आता है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है, साइन ओमेगा टी और कॉस, ये साइन ओमेगा टी दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, मैथ्स का फॉर्मूला है, जिनको नहीं पता होगा, अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिल जा रहा है, ओमेगा टी के स्थान पर हमको मिल जा रहा है 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पर आंसर आएगा हम लोगों का, फ्रीक्वेंसी का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा अप्लाई करने पर सर्किट में क्या उत्पन्न हो जा रहा है, 2 ओमेगा, यानी कि आंसर होगा हमारा 2 ओमेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, ह्यूमंस आर मोर वल्नरेबल टू इलेक्ट्रिक शॉक करंट एट। आंसर आप बताइए पॉज करके। ठीक है, तो इसका आंसर है 40 वोल्ट, क्योंकि ये मिनिमम है देखो ऑप्शंस में, और जो डीसी वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसके अनुसार आंसर आएगा 40 वोल्ट। और कोई क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हो? नहीं। थैंक यू क्लास, आगे देखेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एसी सर्किट में, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।